नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सोच तक खबर। सोच तक खबर की टीम आज एक ऐसी जगह पहुंची है जो पुरातत्व विभाग के अधीन एक अनोखी संपदा, यानी आप साइन बोर्ड में देख रहे होंगे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ बटेश्वर। ये बटेश्वर यूपी का नहीं एमपी का है। आप साफ स्पष्ट देख रहे होंगे एमपी के राज्य से आज हम बटेश्वर की उन दुर्लभ तस्वीरों को दिखाएंगे जो 200 मंदिरों को तोड़ दिया गया था या प्राकृतिक आपदा से टूट गए थे। उसके बाद कैसे पुरातत्व विभाग ने उनका जीर्णोद्धार किया और आज एक पर्यटन के क्षेत्र में 4 चांद लगा दिए हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं सोच तक खबर। मुख्य प्रवेश द्वार के बाद इस मंदिर में आकर के हम पहुंच चुके हैं प्रांगण में, और इसके बाद मंदिर जो जीर्णोद्धार करके खड़े किए गए थे उनकी संरचना को दिखाएंगे। उसके बाद भी अभी बहुत सारे पत्थर शेष बचे हुए हैं जिन पे पुरातत्व विभाग काम कर रहा है, और उन पत्थरों को छांट करके नए मंदिरों का निर्माण और करना भी अभी शेष है। आगे चलते हैं अपने कैमरा पर्सन के साथ में। जैसे प्रांगण से प्रवेश करते हैं पहले आपको एक दृश्य दिखेगा जिसमें बहुत सारे पत्थर यानी मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने अभी जो आगे चल करके दिखाएंगे इतने महत्वपूर्ण जो मंदिर बनाए हैं वो इन्हीं पत्थरों में से छांट करके उनकी आकृति कि किस पत्थर को किस जगह पे लगाना है ये उनकी पूरी टीम ने रिसर्च किया। उसके बाद के मोहम्मद साहब जो कि भोपाल के उस समय के प्रमुख अधीक्षक थे, उनके द्वारा 80 से 84 मंदिर का निर्माण किया जाता है। लेकिन आज भी आपको दिखा रहे उतने सारे पत्थर नहीं है क्योंकि इन्हीं पत्थरों में से बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं, और आज भी आपको देखने के लिए कुछ शेष पत्थर जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सभी मंदिर पत्थरों से ही निर्मित थे और आज भी इनके कुछ पत्थर आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। आगे चलते हैं और आपको उन मंदिरों की कलाकृति को दिखाते हैं जो पुरातत्व विभाग की तरफ से जीर्णोद्धार करके बनाए गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते आप देखेंगे कितने स्पष्ट मंदिर कतारों में लगे हैं, क्योंकि इस जगह का नाम ही दिया गया था ग्रुप ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों का समूह। शायद ही आपने कहीं पूरे विश्व में या भारतवर्ष में नहीं देखा होगा कितने सैकड़ों मंदिर एक ही जगह पर इकट्ठे किए गए, क्योंकि ये जगह लगभग 25 एकड़ में समाई हुई है और उसमें सिर्फ मंदिर ही मंदिर हैं, वो भी बिना किसी बालू चूना के। सिर्फ बलुआ प्रकृति के जो पत्थर हैं 200 प्रकार के पत्थरों का यूज यहाँ पर किया गया था और उसी से ये मंदिर बनाए गए। आगे बहुत सारी कहानियां बताएंगे कि कैसे यहाँ के पुरातत्व विभाग के अधिकारी के मोहम्मद साहब ने इनका जीर्णोद्धार किया और उसके बाद क्या रहस्य इनके टूटने का और फिर से संवरने का। बने रहिएगा। और के मोहम्मद साहब एक मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आस्था कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में दृढ़ थी, मजबूत थी। चलते रहिए कैमरा पर्सन के साथ, आगे देखते रहिएगा। चलते जाइए और एक बेहद रोचक कहानी आपको बताते हैं कि के मोहम्मद साहब जब इस मंदिर के पास में यानी इस खंडहर के पास में आते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती क्यों ना इस मंदिर का भव्य रूप में रूपांतरित कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी क्योंकि ये चंबल घाटी के क्षेत्र था और यहाँ पर निर्भय सिंह गुर्जर का काफ़ी आतंक था। उसके आतंक के बीच में मंदिर का निर्माण करना बेहद कठिन था, इसलिए के मोहम्मद साहब इधर आते हैं और निर्भय सिंह गुर्जर से मिल कर के उसको याद दिलाते हैं कि आप भी गुर्जर हैं और इस मंदिरों का निर्माण भी प्रतिहार और गुर्जर के वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। निर्भय सिंह गुर्जर को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मेरे वंशजों के द्वारा जो ये स्मृति छोड़ी गई है इसको जीर्णोद्धार करने में हम भी मदद कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही करता है और उसकी मदद करता है पुरातत्व विभाग की टीम की, और एक भव्य मंदिर का रूप होता है और के मोहम्मद साहब की कार्यकुशलता से मंदिर का निर्माण हो जाता है। यहाँ भी देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा कितने सब ये मंदिरों के ही अवशेष हैं, कहीं ये पहाड़ या पठार से टूटे हुए पत्थर नहीं है। 6वीं 7वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर का गुर्जर और प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्माण कराया गया था। उसके बाद बहुत सारी रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं कि भूकंप के माध्यम से इन पूरे मंदिर का कहीं ना कहीं टूटा गया। उसके बाद भी ये भी आता है कि कहीं ना कहीं मूर्ति टूट गई थी, उसको खंडित करने के लिए मुगल आक्रांताओं ने मूर्तियों को खंडित किया, जिससे कहीं ना कहीं इस सनातन संस्कृति की सभ्यता को चोट पहुंचाया जा सके, क्योंकि जब मूर्ति खंडित हो जाएगी तो सनातन संस्कृति हिंदू में उसे पूजा के लिए वर्जित किया जाता। ऐसे ही मूर्ति को खंडित करते हुए इस पूरी पवित्र श्रृंखला को, मंदिरों के समूह को धराशायी कर दिया था।
आज भी आपको अवशेष मिल रहे हैं, उसमें आज भी पुरातत्व विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। आगे चलते रहिए और मंदिरों के समूह के साथ में एक जो मुख्य मंदिर है उसको भी दिखाने का कार्य करते हैं। अभी तक आप देख रहे थे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों को दिखाया। मंदिरों के समूह में एक सबसे बड़े आकार में मंदिर दिखेगा, यानी इसी बड़े आकार के मंदिर को ही यहाँ का मुख्य मंदिर कहा जाता है। आगे चलते हैं और इस मुख्य मंदिर का भी आपको अवलोकन करा देते हैं। मुख्य मंदिर के प्रांगण में आप देखेंगे कितना स्पष्ट तरीके से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग दिख रही है आपको। ऊपर शेष नाग सुशोभित हैं। ये मुख्य मंदिर है क्योंकि ये पूरा मंदिर का जो समूह था भगवान शंकर को समर्पित था। उसमें से एक मुख्य मंदिर का दर्जा जो दिया गया वो इसी मंदिर को मिला था। इसके साथ ही हमने बहुत सारे मंदिरों को दिखाया था जो कि समूह थे। इसके सहायक मंदिर के रूप में उनकी मान्यता है। अभी भी आज भी पूजा पद्धति का कार्यक्रम इस मंदिर में किया जाता है। छोटे बड़े मंदिरों के साथ लगभग इस पूरे धाम का दृश्य आपको पूरा कैमरा पर्सन के साथ दिखाई दे। अब इसके साथ हम लोगों का निकलने का कार्यक्रम हो रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा और स्पष्ट समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोच तक खबर पर ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।